स्वागत है आपका फ्री स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज के सुपर 30 जीके केमिस्ट्री में केमिकल बेस्ड क्वेश्चंस है जो इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे जंग या फिर रस्टिंग का जो फार्मूला पूछा है, तो इसका जो फार्मूला होता है Fe2O3 x नंबर ऑफ H2O। जब लोहे में जंग लगती है तो किसकी वजह से लगती है? पानी की वजह से। तो बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए x नंबर ऑफ H2O डालते हैं। दूसरा है चाक का फार्मूला पूछा है, जो मैं लिख रहा हूँ स्टॉक से, तो इसका फार्मूला पूछा है। तो इसका फार्मूला होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। साथ ही जो कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग होता है सीमेंट बनाने में भी, इसका जो सीमेंट बनाने का जो मुख्य घटक है वो भी क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट ही है। अगला है क्लोरोफॉर्म का फार्मूला। तो क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है CHCl3 ट्राइक्लोरोमेथेन। क्या होता है? ट्राइक्लोरोमेथेन। और इसको जो है, ये जो क्लोरोफॉर्म का उपयोग क्या होता है? बेहोशी के लिए किया जाता है। क्या बोलते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में। कास्टिक पोटास, इसका फार्मूला होता है KOH। इसको बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगला है कास्टिक सोडा। तो कास्टिक सोडा का जो फार्मूला होता है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो यूज होता है साबुन बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में इसका उपयोग होता है। साथ ही नालियों को साफ करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला है शुष्क बर्फ या ड्राई आइस। इसका जो केमिकल फार्मूला होता है ठोस CO2 को क्या बोलते हैं? ड्राई आइस बोलते हैं। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, सभी को पता होगा। एप्सम का फार्मूला पूछा है, तो एप्सम का होता है MgSO4। इसका जो केमिकल नेम होता है वो है मैग्नस सल्फेट। देखिए मैं एक साथ केमिकल फार्मूला, केमिकल नेम और उसका जो यूज, तीन चीज बता रहा हूँ, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो है केमिकल फार्मूला बेस्ड जो जीके है। अगला देखते हैं पोटास एलम के बारे में। तो पोटास एलम का फार्मूला थोड़ा बड़ा होता है, आपको याद कैसे रखना है? KAlSO4 ट्वाइस और यहाँ पे होता है 12H2O। इसको बोलते हैं एल्युमिनियम सल्फेट बोलते हैं। याद रखना, क्या बोलते हैं? एल्युमिनियम सल्फेट भी बोलते हैं। पोटास एलम को एल्युमिनियम सल्फेट, अब इसी का नाम फिटकरी भी है। भारी जल का जो केमिकल फार्मूला है वो है D2O। भारी जल का केमिकल फार्मूला क्या है? D2O। ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलेंगे इसको, D2O। बिना बुझा चूना का केमिकल फार्मूला, क्विक लाइम का केमिकल फार्मूला जो होता है वो है CaO, जिसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। ठीक। देखिए मैं एक साथ केमिकल फार्मूला, केमिकल नेम और उसका जो यूज, तीन चीज बता रहा हूँ, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो है केमिकल फार्मूला बेस्ड जो जीके है। अगला देखते हैं पोटास एलम के बारे में। तो पोटास एलम का फार्मूला थोड़ा बड़ा होता है, आपको याद कैसे रखना है? KAlSO4 ट्वाइस और यहाँ पे होता है 12H2O।
इसको बोलते हैं एल्युमिनियम सल्फेट बोलते हैं, याद रखना क्या बोलते हैं, एल्युमिनियम सल्फेट भी बोलते हैं। पोटास एलम को एल्युमिनियम सल्फेट, अब इसी का नाम फिटकरी भी है। भारी जल का जो केमिकल फार्मूला है वो है D2O। भारी जल का केमिकल फार्मूला क्या है, D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलेंगे इसको, D2O। बिना बुझा चूना का केमिकल फार्मूला, क्विक लाइम का केमिकल फार्मूला जो होता है वो है CaO, जिसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। ठीक, 11वां है यहाँ पे मोहर साल्ट। तो मोहर साल्ट का जो केमिकल फार्मूला होता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, NH4 ट्वाइस FeSO4 ट्वाइस और यहाँ पे होता है 6H2O। इसका जो केमिकल नेम होता है अमोनियम फेरस सल्फेट होता है। क्या होता है, अमोनियम फेरस सल्फेट। यहाँ पे लिख देता हूँ, अमोनियम फेरस सल्फेट के नाम से इसको जानते हैं। मोहर साल्ट का जो केमिकल फार्मूला इस प्रकार होता है, NH4 ट्वाइस FeSO4 ट्वाइस 6H2O, अमोनियम फेरस सल्फेट के नाम से भी इसको जानते हैं। अगला है सिरका, विनेगर। विनेगर का केमिकल फार्मूला होता है CH3COOH, जिसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। अगला है नीला थोथा, जिसको ब्लू विट्रॉल बोलते हैं। इसका केमिकल फार्मूला तो CuSO4 7H2O। हरा थोथा, जिसको ग्रीन विट्रॉल का केमिकल फार्मूला होता है FeSO4 7H2O। रेड विट्रॉल का होता है CuSO4 7H2O। और जो वाइट विट्रॉल, जिसको सफ़ेद थोथा बोलते हैं, उसका होता है ZnSO4 7H2O। मैंने यहाँ पे 4 विट्रॉल के नाम लिखे हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सा किसका है, तो इसलिए मैंने ब्लू, ग्रीन, रेड, वाइट चारों का लिख दिया है। देखिए इसमें जो ब्लू विट्रॉल का है कॉपर सल्फेट, सब में 7H2O लगा है। ब्लू विट्रॉल में कॉपर सल्फेट है, ग्रीन विट्रॉल में आयरन सल्फेट है, रेड विट्रॉल में कोबाल्ट सल्फेट है और वाइट विट्रॉल में जिंक सल्फेट है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, इसीलिए मैंने चारों को एक साथ लिखा है। अगला है जल गैस। जल गैस का जो फार्मूला होता है CO+H2। मैंने बताया था इसको जो है, ये जो है पेट्रोलियम बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है प्रोड्यूसर गैस, CO+N2। ये जो है प्रोड्यूसर गैस है। जल गैस और प्रोड्यूसर गैस में थोड़ा सा ही अंतर है, इसमें जो है H2 लगता है और इसमें जो है N2 लगता है। प्रोड्यूसर गैस का उपयोग जो है, जो भाप इंजन होते हैं, लोहा, इस्पात, जो कांच सब बनाते हैं, तो वहाँ पे इंजन को गर्म करने के लिए जो है इस प्रोड्यूसर गैस का उपयोग किया जाता है। अगला है सल्फर का केमिकल फार्मूला, तो इसका हो जाता है S। ये जो एलिमेंट है, जल या फिर वाटर का जो केमिकल फार्मूला होता है वो कैसे होता है, H2O। ठीक, यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अम्लराज या किंग ऑफ केमिकल किसे कहते हैं। तो जैसे हम लोग क्या है, किंग ऑफ रोमांस बोलने से शाहरुख खान का नाम में याद आता है, उसी प्रकार केमिकल का किंग कौन है बोलने से इसका आंसर है H2SO4, जिसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक केमिकल का राजा कौन है बोलने से क्या बोलोगे, H2SO4। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगला है TNT। TNT का केमिकल फार्मूला क्या होता है, तो कुछ इस प्रकार से, ये आपका बेंजीन रिंग CH3, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप, यहाँ पर फिर नाइट्रो ग्रुप और यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप। फुल फॉर्म होता है इसका ट्राई नाइट्रोटोलुइन।
क्या होता है, ट्राई नाइट्रो टॉलुइन। ठीक है। बालू या सैंड का जो केमिकल फार्मूला, ये जो पूछ रहा है रेगिस्तान में जो बालू होते हैं उसकी जो है केमिकल फार्मूला पूछा है, तो उसका आंसर हो जाएगा SiO2, जिसको बोलते हैं सिलिकॉन ऑक्साइड। ओजोन का केमिकल फार्मूला, ये ओजोन जो होता है, जब हम लोग पृथ्वी के सतह से ऊपर जाते हैं तो ऊपर में क्या है, एक सतह मिलती है जिसको ओजोन सतह बोलते हैं या फिर ओजोन लेयर बोलते हैं। तो उसी की केमिकल फार्मूला पूछा है, तो उसका हो जाता है O3। ठीक है। जब हम लोग पृथ्वी से ऊपर जाते हैं तो ज़्यादा ऊपर चढ़ जाने से क्या होता है कि दिमाग में आ जाता है कि O3, तो उसी प्रकार याद रखिएगा कि O3 जो कि ओजोन का केमिकल फार्मूला क्या है, O3। अम्ल वर्षा किसकी वजह से होती है, तो कारखानों से निकलने वाले क्या है, धुएं, जिसमें क्या होती है SO2 और NO2। ये जब दोनों वाटर में मिल जाते हैं, जब वाटर में मिलते हैं H2O में, तो क्या हो जाता है, अम्ल बना लेते हैं। कौन कौन सा, एक नाइट्रिक अम्ल और दूसरा सल्फ्यूरिक अम्ल, और ये दोनों क्या है मिलके जो है एसिड रेन करते हैं। अगला है यूरिया का जो केमिकल फार्मूला होता है NH2CONH2, या फिर इसी को आप लिख सकते हो CONH2 होल ट्वाइस। इस तरह से इसकी जो फार्मूला होती है, और यूरिया का उपयोग जो है फर्टिलाइजर के रूप में होता है। अगला है बेंजीन का फार्मूला, तो बेंजीन का फार्मूला C6H6, इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होती है, और इस बेंजीन को विलायक के रूप में यूज किया जाता है। कैफीन है, अगला कैफीन है। कैफीन का केमिकल फार्मूला होता है C8H10N4O2। थोड़ा केमिकल फार्मूला डिफ़िकल्ट है याद करने में, बाकी याद कर लीजिएगा। जिस प्रकार जो है चाय कॉफ़ी होता है, चाय कॉफ़ी, उसी प्रकार कैफीन है, ये जो है दिमाग की उत्तेजना बढ़ाता है, मतलब दिमाग को जो है फ्रेश रखता है, तंदुरुस्त रखता है, इसका काम, कैफीन का काम। अगला है प्रोपेन का केमिकल फार्मूला होता है CH3CH2CH3 या फिर C3H8। ये जो है आपका एल्केन सीरीज का, एल्केन ग्रुप का क्या है, मेंबर है। जैसे हो गया मेथेन, एथेन, उसी प्रकार क्या होता है ये प्रोपेन। अगला है एथनॉल एक मोस्ट इम्पोर्टेंट केमिकल है, जिसको क्या बोलते हैं, इको फ्रेंडली फ्यूल के नाम से इसको जाना जाता है। इसका फार्मूला होता है CH3CH2OH। इस प्रकार हमने आज केमिकल फार्मूला बेस्ड 30 क्वेश्चन देखे हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी केमिस्ट्री की नॉलेज बढ़े और उन लोगों को भी फ़ायदा हो।